नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आजकल एक समस्या आम बनती जा रही है। आए दिन पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता जाता है और कई बार तो ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि नौबत कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, सेपरेशन हो जाता है, अलगाव हो जाता है। और परिस्थिति उस समय ज़्यादा विकट होती है जब बच्चे छोटे हैं, उनका भविष्य भी खराब होने लगता है। और इन परिस्थितियों के बिगड़ने के कारणों को देखा जाए तो कई बार तो ऐसे कारण मिलते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं होता। और ज़्यादातर मामलों में आजकल के समय में एक कारण बड़ा दिखने में आ रहा है, किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट। पति अथवा पत्नी का किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाना, या फिर खाली ऐसा शक होना कि कहीं मेरा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में तो नहीं, या मेरी पत्नी का कहीं और किसी के साथ कुछ चल तो नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति, ऐसा शक बन रहा है मन में, तो भी घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं और तनाव बढ़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक कारण हैं, कुछ सामाजिक कारण हैं और कुछ पारिवारिक कारण हैं। कई बार परिवार को लेकर के कलह होता है, कई बार समाज की बातों से कलह उत्पन्न होता है, तो कई बार आर्थिक कारण एक बड़ा मुद्दा बन जाता है पति पत्नी के बीच में तनाव का, कलह का। प्रिय दर्शकों, कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन घर टूटना बड़ा हृदय विदारक होता है, दुख देता है। कोई भी पति पत्नी नहीं चाहता कि उसका घर खराब हो। परिस्थितियां बन जाती हैं और व्यक्ति उस समय सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि कुछ समय तो रिश्तेदार, परिवार के लोग कहेंगे कोई बात नहीं, कर दो ऐसा, हम तुम्हारे साथ हैं, परंतु समय बीतने पर कोई भी साथ नहीं आएगा। फिर एकांकी जीवन जीना पड़ सकता है, विपरीत परिस्थितियां बन सकती है, तो उन सभी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, ऐसी परिस्थितियां जीवन में घटित ना हो। यदि घर में आए दिन तनाव रहता है, झगड़ा होता है, बात बात पर कलेश का वातावरण बन जाता है, तो उस परिस्थिति के लिए श्री हनुमान जी महाराज का आज का ये मंत्र प्रयोग है। श्री हनुमान जी महाराज सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और निश्चित ही घर में शांति स्थापित करके पति पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित करते हैं। साबर मंत्र है, पूर्णतः सिद्ध है, चैतन्य है, सिद्ध करने की आवश्यकता कदाचित नहीं है। तो फिर करना क्या है, किस प्रकार इसका विधान करना है, कैसे करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है और किस प्रकार हम अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामग्री की। जैसे कि बताया, कोई विधान नहीं है तो फिर सामग्री कैसे। जब हम प्रथम दिन इसका आरंभ करेंगे तो कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। अन्य दिनों में मात्र जो आज का मंत्र है उसका जप करना है। प्रथम दिन जब आरंभ करेंगे तो सामान्य सी कुछ सामग्री है जो आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सामग्री का, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और साथ ही चोले का सामान जो हनुमान जी महाराज को अर्पित करके आना है। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, किसी हनुमान मंदिर में जाकर के इस चोले के सामान को अर्पित करना है। चोले के सामान में सिंदूर, चमेली का तेल, लाल ध्वजा, 5 लड्डू, 1 जायफल, 1 मीठा पान, जनेऊ का जोड़ा और संभव हो तो खड़ाऊं, ये सारी सामग्री लेकर के, सभी स्क्रीन पर है, लेकर के हनुमान मंदिर चले जाइए। कब जाना है? किसी भी शनिवार को अथवा मंगलवार को आपको चोला अर्पित करके आना है। और श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में इस समस्या है, कलह कलेश है, या पति अथवा पत्नी मार्ग से भटक गए हैं, तो उस समस्या के निवारण के लिए आपको प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, हृदय के साथ निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने घर आ जाइए। अब आपको किसी भी मंगलवार से या गुरुवार से ही इस प्रयोग को, इस मंत्र को आरंभ करना है। यदि आप करना चाहें तो मंदिर में ही जाप आरंभ कर सकते हैं, अन्यथा घर में करेंगे तो भी श्रेष्ठ होगा और उसका फल आपको प्राप्त होगा। अब इस प्रयोग के लिए कोई भी समय ले सकते हैं, जब आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल समय दे सके। प्रातः काल का समय हो, संध्या काल का समय हो, या फिर रात्रि काल का समय हो। तो अब करना क्या है, घर में उत्तर या पूर्व मुख होकर के चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए, राम दरबार का चित्र रख लीजिए, शुद्धि आचमन करके दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और पंचदेवों का पूजन कीजिए। पंचदेवों में गणपति, गुरु, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का पूजन किया। उसके बाद श्री सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का, शंकर भगवान का
और भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। ये सामान्य सा पूजन विधान लगभग प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान मैं बताता हूँ और करना ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, पूजन आवश्यक नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज का सामान्य सा पूजन करके जप करेंगे तो भी चलेगा, परंतु सामान्य सा पूजन है। 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए पूजन कर लीजिए। थोड़े से अक्षत लीजिए, कुमकुम से हल्दी से रंगे हुए, और वही छोड़ते चलिए। अन्य विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सभी का पूजन जब आप संपन्न कर लें, उसके बाद 11 बार आपको कम से कम गणेश मंत्र का उच्चारण करना है। ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, और 11 बार अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 बार जप कीजिए, और उसके बाद में एक माला का जप आज का जो मूल मंत्र है इसका करना है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक विधि विधान सारा बताने के साथ साथ लिख करके भी दिया जाता है, इसलिए पहले पूरा वीडियो देखा करें, उसके बाद प्रश्न करा करें। बार बार बताने और बोलने के बाद भी प्रश्न आ जाते हैं, जबकि वीडियो में उत्तर दिया होता है, इसलिए पहले वीडियो को पूरा देखें। जब आप गणेश मंत्र गुरु मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद में साबर सिद्धि मंत्र जो कई बार बता चुका हूं, उसका 11 बार उच्चारण आपको करना है। ये प्रथम दिन विधान अवश्य कीजिए। अन्य दिनों में आप सीधे मंत्र का जप कर लीजिए तो भी आपको फल की प्राप्ति होगी। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11 बार उच्चारण प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में अवश्य ही करना चाहिए। जब आप साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लें, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका एक माला का आपको जप करना है। हनुमान जी महाराज को निवेदन कीजिए, पुनः प्रार्थना कीजिए, और अपनी कामना मन में रख करके, अब जो भी कामना है, गृह क्लेश शांत करने की है, झगड़े शांत करने की है, या फिर पति अथवा पत्नी रास्ते से भटक गए हैं, उनको रास्ते पर लाने के लिए, परिवार से जुड़ने के लिए, आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए, जिस भी कामना से आप कर रहे हैं वह आपको संकल्प में तो बोलनी ही है। साथ ही जब जाप करेंगे तो मन में उस कामना को रखना, फिर इस मंत्र का जप करना। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। अंजनी के लाला हनुमान, राम दुलारा हनुमान, पति से मिले प्रीत, कलह काटे, पर स्त्री के चंगुल छुड़ावे, खुशहाली लावे, प्रेम बढ़ावे, क्रोध काटे, ग्रह काटे, काटे जम के फंदा, पत्नी को देवे बुद्धि, पति को माने देवता, करे सेवा, पति हो वर्ती, दोनों रहे राजी खुशी, जो न हो ऐसा तो को सीताराम की दुहाई। अत्यंत सरल मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं, परंतु अधिक विस्तारित नहीं है। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूँ, याद करने के बाद ही मंत्र का जप करेंगे तो श्रेष्ठ होगा। अथवा भोजपत्र के ऊपर सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अनार की कलम से इस मंत्र को भोजपत्र पर लिख लीजिए, अपने सामने रखिए और फिर इस मंत्र का जप कर लीजिए, तो मंत्र अति शीघ्र आपके लिए प्रभावी हो जाएगा। जब एक माला का जप आप पूर्ण करेंगे, उसके बाद में सीताराम जी के, हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए, और सामान्य से जो भी भोग नैवेद्य आप रख सकते हैं वो लीजिए और उनको भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। इस प्रकार आपको नित्य प्रति करना है। अब कितने दिन करना है? कम से कम 41 दिन का ये विधान रहेगा। अब स्त्रियों में एक समस्या आ जाती है कि 41 दिन लगातार ना कर सके, तो 21-21 दिन के 2 विधान कर लीजिए। वैसे तो 15 दिनों के अंतराल में ही आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा, ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पूर्ण विधान कीजिए। और बार बार एक बात और बोलता हूँ, मंत्र का विधान चाहे 11 दिन का था, 21 दिन का था, उतने दिन आपने किया, उसके बाद भी यथाशक्ति कम अथवा ज़्यादा संख्या में मंत्र का जप चलते रहना चाहिए। उसका प्रभाव पूर्णतः आपको प्राप्त होगा, क्षीण नहीं होगा और निश्चित ही परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अत्यंत सरल मंत्र है और अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आप समस्या से पीड़ित हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।